आज के वीडियो में हम पिवट टेबल के कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स देखेंगे। ये मेरा एक डेटा है। पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा कंट्रोल टी। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। अगर आप गौर करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। माई टेबल हैज हेडर्स यहाँ पर टिक है। हमें करना है ओके। और मेरा पूरा का पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, टॉप पर हमें टेबल टैब नजर आ रहा है। इन केस आपको टेबल का स्टाइल या फिर डिजाइन चेंज करना हो तो आपको जाना होगा टेबल टैब में, और यहाँ पर टेबल स्टाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप जो भी स्टाइल या फिर कलर सेलेक्ट करना चाहें बहुत ही आराम से कर सकते हैं। क्लिक करते हैं बाहर। मेरे डेटा में जो हेडर्स हैं वो है कस्टमर नेम, स्टेट, परचेज अमाउंट, आइटम्स परचेज्ड, शिपिंग टाइप, कैटेगरीज, सीजन्स, एज, जेंडर, रेटिंग्स और डेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ग्रुपिंग एंड पिवट चार्ट, और इसमें हम देखेंगे ग्रुप एजेस एंड विजुअलाइज सेल्स विथ पिवट टेबल, चार्ट एंड स्लाइसर। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे अपने डेटा में। डेटा में हम कहीं भी क्लिक करेंगे और जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में लेफ्ट हैंड साइड में नजर आता है पिवट टेबल। हम क्लिक करेंगे पिवट टेबल पर। टॉप पर नजर आ रहा है सेलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। ये जो मेरा टेबल है इसका नाम नजर आ रहा है टेबल वन। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा है चूज वेयर टू प्लेस द पिवट टेबल। आपको अपना पिवट टेबल कहाँ पर प्लेस करना है। आपको न्यू वर्कशीट क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं क्लिक करूंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। टेबल या फिर रेंज हमें प्रोवाइड करना है, तो मैं जाऊंगा अपने न्यू शीट में और कहीं भी मैं क्लिक कर लूंगा। आऊंगा राइट साइड में और क्लिक करूंगा मैं ओके पर। तो यहाँ पर मेरा पिवट टेबल इंसर्ट हो चुका है और राइट साइड में मेरा पिवट टेबल फील्ड्स नजर आ रहा है। यहाँ पर चार बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिसमें है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। टॉप पर जो फील्ड नेम है इसमें हमारे सारे हेडर्स हैं जो हमारे डेटा में हैं। अगर हमें कोई हेडर कॉलम में चाहिए तो हम उस हेडर पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे। इन केस आपको ऐसा लगे कि आपने जो डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप किया है वो आपको नहीं चाहिए तो आप क्लिक करें यहाँ पर और वापस आप इसे ऊपर की तरफ प्लेस कर दें। तो आपका जो कॉलम का बॉक्स है वहां से आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। तो हमारा यहाँ टारगेट है ग्रुप एजेस। तो हम आएंगे पिवट टेबल फील्ड में। एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप अपने पिवट टेबल फील्ड को लेफ्ट में लेना चाहते हैं तो आप क्लिक करें टॉप पर और इसे लेफ्ट में ड्रैग कर लें। तो ये देखिए, ये जो फील्ड है ये आपका मूविंग हो जाएगा। आप जहां भी चाहें इसे प्लेस कर सकते हैं। हम इसे राइट साइड में रहने देते हैं। आते हैं फील्ड नेम में। नीचे की तरफ आएंगे हम। यहाँ पर एज नजर आ रहा है। एज को हम ड्रैग करेंगे और रोज में ड्रॉप कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए रो लेबल्स में सारे एजेस आ चुके हैं। फिर से जाएंगे हम राइट साइड में। हम आएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर परचेज अमाउंट नजर आ रहा है। इसे हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में। तो यहाँ पर एज के हिसाब से परचेज अमाउंट आ चुका है। हम लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे और हम एज पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। हमें जाना है ग्रुप में। एक छोटा सा विंडो पॉपअप हुआ ग्रुपिंग का। स्टार्टिंग एट 18, एंडिंग एट 58 बाई 10। हम करेंगे ओके। और हमारा यहाँ पर ग्रुप बन चुका है जिसमें है 18 टू 27, 28 टू 37 और इसी तरीके से आगे के ग्रुप्स हैं हमारे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ग्रुप एजेस का वो हो चुका है। अब हम देखेंगे विजुअलाइज सेल्स विथ पिवट टेबल। हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में। राइट हैंड साइड में पिवट चार्ट का ऑप्शन नजर आता है। हम क्लिक करेंगे पिवट चार्ट पर और हमारा पिवट चार्ट इंसर्ट हो चुका है। जैसे ही मैंने अपना पिवट चार्ट इंसर्ट किया, टॉप पर मुझे फॉर्मेट नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम फॉर्मेट पर। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक डिजाइन का भी टैब है। क्लिक करेंगे हम डिजाइन पर। चार्ट स्टाइल्स, जो भी आप स्टाइल चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उन चेंजेस को काफी आराम से किया जा सकता है। आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो डिजाइन टैब में लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कलर का ऑप्शन नजर आता है। आप जो भी कलर चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे कहीं रिपोजिशन करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। अब हम स्लाइसर इंसर्ट करेंगे।
स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप जा सकते हैं इंसर्ट टैब में, राइट हैंड साइड में स्लाइसर का ऑप्शन नजर आता है, या फिर पिवट टेबल चार्ट एनालाइज का जो टैब है आप वहां पर जाएं, इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन नजर आता है, आपको क्लिक करना है यहां पर। एक छोटा सा विंडो पॉपअप हुआ, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे जेंडर, क्लिक करेंगे जेंडर पर और करेंगे हम ओके। तो हमारा स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। हम इसे रिसाइज कर लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे पोजीशन कर लेंगे। जैसे ही मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया, टॉप पर मुझे स्लाइसर का टैब नजर आ रहा है। यहां पर है स्लाइसर स्टाइल्स। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से किया जा सकता है। अगर अब मैं क्लिक करता हूं फीमेल पर, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पॉचेज अमाउंट चेंज हो चुका है और मेरा ग्राफ भी चेंज हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूं मेल पर, तो ये देखिए दोनों चीजें मेरी चेंज हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कस्टम ग्रुप। इसमें हम देखेंगे ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कस्टम कैटेगरीज। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा इंसर्ट में, क्लिक करूंगा मैं पिवट टेबल पर, आऊंगा नीचे और क्लिक करूंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। अब मैं आऊंगा अपने न्यू वर्कशीट में और कहीं भी मैं क्लिक कर दूंगा। राइट साइड में आऊंगा और क्लिक करूंगा मैं ओके पर। राइट साइड में जाऊंगा, पिवट टेबल फील्ड्स, यहाँ एक ऑप्शन है शिपिंग टाइप का। शिपिंग टाइप को मैं ड्रैग करके रोज में ड्रॉप कर दूंगा। जाऊंगा पिवट टेबल फील्ड्स में और परचेज अमाउंट को मैं ड्रॉप करूंगा वैल्यूज में। तो यहाँ पर मेरे शिपिंग टाइप्स आ चुके हैं। इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका हम नाम रखेंगे एक्सप्रेस डिलीवरी, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट डे एयर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड, सेलेक्ट करेंगे सेम डे डिलीवरी और ओवरनाइट। अब हम राइट क्लिक करेंगे माउस को और जाएंगे हम ग्रुप में। तो हमारा यहाँ न्यू ग्रुप बन चुका है ग्रुप 1 के नाम से। हेडर पर क्लिक करेंगे और जाएंगे हम फॉर्मूला बार में और इसका हम नाम दे देंगे एक्सप्रेस डिलीवरी। बाहर की तरफ क्लिक करेंगे हम फ्री शिपिंग पर, प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर कमांड और सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड और 3 डे शिपिंग। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे माउस को, ग्रुप, और ये हमारा दो ग्रुप बन चुका है। पहला था एक्सप्रेस डिलीवरी का और सेकंड नजर आ रहा है ग्रुप 2। जाएंगे फॉर्मूला बार में, डिलीट करेंगे ग्रुप 2 को और इसका नाम दे देंगे स्टैंडर्ड डिलीवरी। क्लिक करेंगे बाहर की तरफ। जब हम पिवट टेबल फील्ड्स में आएंगे तो यहाँ पर शिपिंग टाइप 2 ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम शिपिंग टाइप 2 पर, राइट क्लिक करेंगे माउस को, आएंगे हम फील्ड सेटिंग्स में। शिपिंग टाइप 2 नजर आ रहा है फील्ड नेम में, इसे डिलीट करेंगे। टाइप 2 को डिलीट करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं शिपिंग लेवल। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। सारे अमाउंट को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। जाएंगे होम टैब में और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। जाएंगे राइट साइड में, क्लिक करेंगे शिपिंग टाइप पर और इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ स्टैंडर्ड डिलीवरी हो चुका है और एक्सप्रेस डिलीवरी हो चुका है। अगर आपको अपना डेटा बेटर वे में एनालाइज करना हुआ तो आप शिपिंग टाइप को वापस से रोज में ले लें। यहाँ हम एक काम और करेंगे, आएंगे हम पिवट टेबल फील्ड्स में, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ नजर आ रहा है सीजन्स। सीजन्स को हम ड्रैग करके कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे और ये देखिए अभी आप सीजन वाइज अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेटा बार्स इन पिवट वैल्यूज। इसमें हम देखेंगे विजुअलाइज पिवट वैल्यूज विथ डेटा बार्स एंड स्मार्ट फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, हमें यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट करना है। जाएंगे हम डेटा वाले शीट में, क्लिक करेंगे डेटा में कहीं भी और चले जाएंगे हम इंसर्ट में। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। अब हम क्लिक करेंगे पिवट टेबल पर, नीचे आएंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और चले जाएंगे हम अपने न्यू वर्कशीट में और कहीं भी हम क्लिक करेंगे। जब भी हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हमें ऊपर में थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और स्पेस छोड़ने का बेसिक रीजन ये है कि अगर मुझे फिल्टर्स इंसर्ट करने हुए और ऊपर में एनफ स्पेस नहीं रहा तो हम अपने फिल्टर्स को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्लिक किया रो नंबर 7 पर, आऊंगा राइट साइड में और क्लिक करूंगा मैं ओके पर। पिवट टेबल मेरा इंसर्ट हो चुका है। आएंगे हम राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड्स, आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर कैटेगरीज है। कैटेगरीज को हम ड्रैग करेंगे और रोज में ड्रॉप कर देंगे। कैटेगरीज हमारा नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। जाएंगे फील्ड में,
यहाँ पर आइटम परचेज नजर आ रहा है, इसको ड्रैग करके रोज में ड्रॉप कर देंगे। फिर से जाएंगे हम फील्ड में, आएंगे ऊपर की तरफ, परचेज अमाउंट ड्रैग करेंगे और वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे। एक बार और हम परचेज अमाउंट को वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर परचेज अमाउंट 2 बार आ चुका है। सिलेक्ट करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक, चलते हैं होम टैब में और सारी चीजों को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 बार परचेज अमाउंट आ चुका है। क्लिक करेंगे हम परचेज अमाउंट पर और हम चले जाएंगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे हम डेटा बार्स पर। ढेर सारे बार्स नजर आ रहे हैं, जो भी बार हमें इंसर्ट करना है हम उस पर क्लिक कर देंगे और हमारा बार इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो बार है सिर्फ एक टॉप पर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे हम आइकन पर और सेलेक्ट करेंगे ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ परचेज अमाउंट टू वैल्यूज। तो सभी जगह हमारा बार आ चुका है, लेकिन बार के साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी नजर आ रहा है। तो हमें इस अमाउंट को रिमूव करना है। रिमूव कैसे कर सकते हैं? चले जाएंगे हम डिजाइन में, यहाँ पर सब टोटल्स नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे सब टोटल्स पर और सिलेक्ट करेंगे डोंट शो सब टोटल्स। तो यहाँ पर अब सब टोटल नजर नहीं आ रहा है और जो सब टोटल रिमूव हुआ वो यहाँ से भी हो गया हमारा। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि यहाँ जो अमाउंट नजर आ रहा है वो नजर नहीं आना चाहिए। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड, हमारा डेटा वापस आ चुका है। अब हम अपने डेटा को टॉप से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। जाएंगे हम कस्टम में, क्लिक करेंगे जनरल पर, यहां से जनरल को हम रिमूव करेंगे और टाइप करेंगे सेमी कॉलन 3 बार। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो ये देखिए, यहां पर बार नजर आ रहा है लेकिन हमारा अमाउंट नजर नहीं आ रहा है। क्लिक करते हैं हेडर पर और इसको रीनेम कर देते हैं। चलते हैं फॉर्मूला बार में और इसको हम कर लेते हैं डेटा बार्स। परफेक्ट। अब हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, इंसर्ट स्लाइसर पर हम क्लिक करेंगे और हम नीचे की तरफ आके सिलेक्ट करेंगे जेंडर और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब जो हमारा डेटा फिल्टर होगा वो होगा जेंडर के हिसाब से। क्लोज करते हैं इस फिल्टर को। पिवट टेबल में कुछ स्मार्ट फिल्टर्स भी हैं, तो चलिए क्लिक करते हैं हम पिवट टेबल में। पिवट टेबल फील्ड हमारा आ चुका है। आते हैं राइट साइड में, नीचे की तरफ आ जाएंगे, सीजन्स नजर आ रहा है, सीजन्स को हम ड्रैग करके फिल्टर्स में ड्रॉप कर देंगे। यहां पर देखिए फिल्टर हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर से आएंगे हम राइट साइड में, नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर स्टेट नजर आ रहा है, इसको भी हम फिल्टर्स में ड्रॉप कर देंगे। और ये देखिए हमारे 2 फिल्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब जो भी चाहे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, स्टेट में आते हैं, यहाँ भी हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। और हमारा डेटा बहुत ही आराम से फिल्टर हो रहा है। इनकेस आप यहाँ भी अगर डेटा बार्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप चले जाएं पिवट टेबल एनालाइज में और पिवट चार्ट आप इंसर्ट कर लें। और ये देखिए हमारा बार इंसर्ट हो चुका है। जब भी हम स्लाइसर यूज करेंगे तो सारी चीजें चेंज होती जाएंगी, यहाँ तक कि इसे हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। परफेक्ट। राइट साइड में आते हैं, इसे क्लोज करते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑटो जनरेट मल्टीपल पिवट। इसमें हम देखेंगे ऑटो जनरेट पिवट शीट्स विथ रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा डेटा में। डेटा में कहीं भी क्लिक करना होगा, जाना होगा हमें इंसर्ट में, क्लिक करेंगे हम पिवट टेबल पर, सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और चले जाएंगे हम अपने न्यू वर्कशीट में। कहीं भी हम क्लिक करेंगे, राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। पिवट टेबल हमारा इंसर्ट हो चुका है। हम आएंगे पिवट टेबल फील्ड्स में, क्लिक करेंगे स्टेट पर और इसे हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे रोज में। नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे सीजन्स पर और सीजन्स को हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में, या फिर हम सीजन्स को ले लेते हैं कॉलम्स में। तो यहाँ पर सारे सीजन हमारे नजर आ रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे रेटिंग्स पर और रेटिंग्स को ड्रैग करके हम वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। सभी को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। परफेक्ट। फिर से जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ आएंगे, कैटेगरीज को हम ले लेंगे फिल्टर्स में। तो यहाँ पर सारे कैटेगरीज हमारे आ चुके हैं। अब हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज टैब में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शंस। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर। यहाँ पर 2 चीजें हैं, ऑप्शंस और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अगर हम गौर करें नीचे तो हमारे पास 2 ही शीट नजर आ रहा है, पहला है डेटा का और दूसरा है ऑटो जनरेट मल्टीपल पिवट।
और हमें अपना जो कैटेगरी है यहाँ पर, तो हर कैटेगरी का हमें एक न्यू शीट क्रिएट करना है। इसे क्लोज करते हैं, चलते हैं ऑप्शंस में। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। शो पेजेस नजर आ रहा है, हम करेंगे ओके। और ये देखिए यहाँ पर एक्सेसरीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और होम ऑफिस का न्यू शीट क्रिएट हो चुका है। अब आप इस डेटा को कॉपी करके जहां भी चाहें भेज सकते हैं। यहां तक कि आप इस प्रोसेस को मैक्रोज के थ्रू फुल्ली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्ट फिल्टर्ड डेटा, जिसमें हम फिल्टर्ड डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे सेपरेट शीट्स में, और ये काम हम ऑटोमेटिकली करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें पिवट टेबल इंसर्ट करना होगा। जाएंगे अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और चले जाएंगे इंसर्ट टैब में। पिवट टेबल नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में किया। टेबल या फिर रेंज, चले जाएंगे अपने न्यू वर्कशीट में और कहीं भी हम क्लिक कर लेंगे और करेंगे हम ओके। हमारा पिवट टेबल इंसर्ट हो चुका है। आएंगे राइट साइड में, फील्ड नेम में जितनी भी चीजें हैं सबको हम रोज में ड्रैग कर लेंगे, लेकिन हम कस्टमर नेम को सबसे अंत में ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। तो चलिए स्टेट से स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को हम रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम कस्टमर नेम को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब हम जाएंगे डिजाइन टैब में, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पर नजर आ रहा है रिपोर्ट लेआउट। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे शो इन टैबुलर फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, सब टोटल्स नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे डोंट शो सब टोटल्स। इसी तरीके से हम ग्रैंड टोटल्स में जाएंगे और ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से जाएंगे हम पिवट टेबल एनालाइज में, राइट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस बटन्स नजर आ रहा है, इसे हम ऑफ कर लेंगे। आएंगे पिवट टेबल फील्ड्स में, नीचे की तरफ आएंगे और कैटेगरीज को हम फिल्टर्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फिल्टर क्रिएट हो चुका है। अब हमें सेपरेट शीट्स क्रिएट करने हैं, तो हम चले जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ऑप्शंस, सेलेक्ट करेंगे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, बॉटम में हमारे पास सिर्फ दो ही शीट के नाम हैं, डेटा और एक्सट्रैक्ट फिल्टर्ड डेटा। क्लिक करते हैं हम शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर, शो पेजेस कैटेगरीज, हम करेंगे ओके। और ये देखिए एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम ऑफिस का 3 न्यू शीट क्रिएट हो चुका है। अब जब भी हम अपने मेन डेटा को यहाँ से अपडेट करेंगे, सारे शीट्स हमारे ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। तो ये थे हमारे पिवट टेबल के एडवांस टेक्निक्स। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।